जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 12 सुनाने जा रही हूँ, जिसमें अश्वमेध यज्ञ वर्णन है। अगर आपने अभी तक प्रथम 11 अध्याय नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए अगली कथा रसपान करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त से निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर प्रथम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ था। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल राजा था। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान सातों देवों की रक्षा करता हुआ वह राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करता था। अपने और पुत्रों के समस्त पूजा का पालन करता था और शेष नाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, वृद्धि से बृहस्पति के समान, धनुधारियों में विषम के समान और तेज के सूर्य के समान थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर में अश्वमेध नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञानुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्रों के साथ चल पड़ा। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर वह अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल से समस्त राजाओं से कर लेकर उसे छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, हाथी, घोड़ा और धन आदि सब सम्मान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके बाद यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषिगणों को दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं में लाया गया। सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधारण कामना सहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस प्रकार इस राजा ने 99 यज्ञ किए, परंतु 100 यज्ञ होने में एक ही बाकी रहा। तब स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य ही मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके ही देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ के घोड़ा हर ले जाने के लिए आया और 60,000 सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले, हे स्वामी सचिपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध में कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद के मत कुछ हरण करने के लिए तैयार हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ बात का पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग सेना पर प्रहार करने लगे। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भय पर तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग वाणों से वाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया। 10 दिशाओं में वाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई ज्ञान न रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान न रहा। एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्य शस्त्रों को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर दैत्य सेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केशव, एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके
साथ युद्ध करने से अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गया। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उसकी सेना अपने निवास स्थान पर चली गई। उनकी सगर पुत्रों ने स्वामी को गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। आज का हमारा ज्येष्ठ महात्म्य अध्याय 12 समाप्त। कल की वीडियो में ज्येष्ठ महात्म्य अध्याय 13 रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा। अगर आपने अभी तक ज्येष्ठ महात्म्य अध्याय प्रथम से लेकर नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं।